नमस्कार विद्यार्थियों। आप देख रहे हैं सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि सूथोड़। दोस्तों, इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जीके में पूछे जाते हैं। इसका कारण यह है कि जो इतिहास बहुत बड़ा है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हड़प्पा सभ्यता से लेकर आजादी के समय तक के पूरे प्रश्न आप देख लेंगे तो सबसे ज्यादा जी के इतिहास का आता है। हर आपके लिए इतिहास के प्रश्न शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास के लेकर आ रहे हैं। ये प्रश्न है आपके हर एग्जाम के आने वाले हैं। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न प्राप्त करने के लिए हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स प्राप्त करने का। आप इस चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। इसी प्रकार के प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप इसी यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अभी हम स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। जैसे भी है, इसके अंदर 100 प्रश्नों की हम श्रृंखला लेके आए हैं। इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर आपको हर प्रकार के इतिहास के सभी प्रश्न प्राप्त होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और करके रखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी हम इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखा था? ये पहला प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल। सी होगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है, कौन फर्टियल गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? फर्टियल गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जो आपके सामने 4 ऑप्शनल है, इन ऑप्शनों में से आपको एक सही उत्तर है, उसका सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अबुल गफार खान। फर्टियल गांधी थे अबुल गफार खान। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू है जो भारतीय कांग्रेस के कब अधिवेशन के अध्यक्ष थी? इसका उत्तर है 1925। 1925 के अंदर सरोजिनी नायडू थी, वो भारतीय अधिवेशन की अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई है? दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज, जो दीन बंधु की उपाधि इनको दी गई थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनी ने, तो इसका सही उत्तर होगा 17 बार। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? भारत और पाकिस्तान के अंतिम वायसराय कौन थे? सही उत्तर होगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो भारत और पाकिस्तान के लास्ट वायसराय थे। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासन कौन था? जो लास्ट का मौर्य शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहद बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की जन्मस्थली को पहले कहाँ कहा जाता था? गुरु नानक की जो जन्मभूमि थी, जन्मस्थली, उसको क्या कहा जाता था? सही उत्तर है राय भोईदी तलवंडी। राय भोईदी तलवंडी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ए, भारतीय राजकीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में। प्रश्न है, पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखा था? जो हुमायूं नामा पुस्तक है, उसको किसने लिखा था? इसका उत्तर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा था। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पिकलिहल और उटनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नवपाषाणीय। नवपाषाणीय काल के महत्वपूर्ण स्थल है। अब प्रश्न है, किस वंश का शासन दक्षिणी भारत में था? तो सही उत्तर होगा ए, चोल।
चोल वंश का शासक था। इसका सही उत्तर होगा चोल वंश। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ए सासाराम। सासाराम में शेर शाह का कब्र था। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? कौन सा मंदिर है जो चोल शासन का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा डी ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर है, इसका सही उत्तर होगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी मुंडक। मुंडकोपनिषद मुंडक है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी गोपाल। गोपाल थे जो पाल राजवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की सही उत्तर होगा बी 1906। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इसका सही उत्तर होगा 1517। आपके लिए अगला प्रश्न है, गुरु पर्व किस महीने में मनाया जाता है? गुरु पर्व कौन से महीने में मनाया जाता है? आप इसका उत्तर कमेंट में भी दे सकते हो। जी, इसका सही उत्तर होगा सी कार्तिक। कार्तिक के महीने में गुरु पर्व मनाया जाता है। किस वर्ष में भारत ब्रिटेन राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? कौन से वर्ष में? आपका सही उत्तर होगा डी 1858 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रणोग बौद्ध मठ स्थित है? सही उत्तर होगा डी सिक्किम। आप इसी वीडियो में बने रहे लास्ट तक। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? कौन से वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 1905 में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के रूप में किसको जाना जाता है? सही उत्तर है ए मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? देलवाड़ा कहां पर स्थित है? सही उत्तर होगा ए माउंट आबू। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उस के ऊपर कब हस्ताक्षर हुए थे? सही उत्तर है सी 1765 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपके लिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक सही उत्तर होगा ए त्रिपिटक। त्रिपिटक। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? उत्तर होगा सी 1921 में। अगला प्रश्न है, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? एंग्लो मैसूर युद्ध उत्तर होगा 1780 से 1784 में। आपके लिए अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? सही उत्तर होगा डी श्रीरंगपट्टनम। आप
इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आजादी दूंगा के नारे किसने दिए? तो इसका सही उत्तर होगा ए सुभाष चंद्र बोस। आपके लिए अगला प्रश्न है, कौन सी जगह मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय है? सही उत्तर है ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपके लिए, सिंध सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी रोपड़। आप रोपड़ होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने इस योजनाओं को प्रस्तावित किया था। किस पुस्तक का अनुवाद रंजमनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ए महाभारत। नेक्स्ट पर्सन, किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? सही उत्तर होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत किसे अपने अधिकार में लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी हैदराबाद। हैदराबाद। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को किस रूप में जाना जाता है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में भी दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी प्रशस्तियों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? दोनों के गुरु। तो इसका सही उत्तर होगा सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व ने किया था? किसने किया था नेतृत्व? तो इसका सही उत्तर होगा सी काका कालेलकर। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी स्वामी विवेकानंद। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में किसे पराजित किया था? इसका सही उत्तर होगा बी मेदिनी राय। अगला प्रश्न है, कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कौन थे? सही उत्तर है राम मोहन लोहिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के एक नेता थे? तो सही उत्तर होगा ए मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। आपके लिए अगला प्रश्न है, कुल कितने वेदांग हैं? कुल कितने वेदांग हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 6। 6 वेदांग। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था? तो सही उत्तर होगा इसका 1526 में। नेक्स्ट पर्सन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? सही उत्तर है ए बृहद्रथ। बृहद्रथ। नेक्स्ट पर्सन है, सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? उत्तर होगा डी जहांगीर।
अगला प्रश्न है, हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर है डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो इसका उत्तर होगा बी धनानंद। नेक्स्ट प्रश्न, हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? इसका सही उत्तर होगा सी बिबिसार। नेक्स्ट प्रश्न, किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? उत्तर होगा सी लोधी गार्डन्स को। लोधी गार्डन्स को। नेक्स्ट प्रश्न, वेन त्सांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? सही उत्तर होगा डी हर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे? गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यंक वंश के मगध के पहले शासक कौन थे? सही उत्तर होगा ए बिंबिसार। हर्यंक वंश के मगध के पहले शासक थे बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी सुदर्शन। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र कन्नौज के किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए बाण भट्ट। हर्षचरित्र को कन्नौज के बाण भट्ट थे रचिता। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ का गोल गुंबद यानी गुंबज महमूद आदिल शाह का मकबरा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी बीजापुर। बीजापुर। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी सरस्वती। सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में भी दे सकते हैं। सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नागपुर। नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, बिहार में किसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नालंदा महाविहार। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? सही उत्तर है डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? सही उत्तर है बी 1878 से 1888 के बीच में
ये टर्मिनल जो छत्रपति शिवाजी महाराजा है ये बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न होगा, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्र गुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है? सही उत्तर होगा ए इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ पर अभिलिखित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? गलत अनुक्रम, ठीक है। इसका उत्तर होगा, अनुक्रम इस प्रकार से है, इसका उत्तर है डी, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ये गलत है। इसका जो जिस प्रकार से पहले कौन आया था, पहले बाद में कौन आया था, उसका अनुक्रमांक है वो गलत है ये। अगला है प्रश्न, गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? सती प्रथा को अवैध घोषित किया था उस टाइम गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन स्थल पर आरंभ किया गया था, किस स्थल? सही उत्तर है बी, अगस्त क्रांति मैदान में। अगस्त के अंदर क्रांति मैदान। अगला है, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? इसका सही उत्तर है सी, पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्दर या गद्दर पार्टी का गठन वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था गद्दर पार्टी का गठन? सही उत्तर है डी, 1913 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना हुई थी? सही उत्तर है सी, 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? किस शहर में है झांसी की रानी का समाधि स्थल है? सही उत्तर होगा बी, ग्वालियर में। आपके लिए अगला प्रश्न है, किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? किसने रचा था? इसका सही उत्तर होगा सी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफा उल्लाह खान। इन दोनों ने मिलकर यह काकोरी कांड षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहरू निशा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, तो किसकी पत्नी थी? ये किसकी पत्नी थी? मेहरुनिसा, जो नूरजहां के। इसका सही उत्तर होगा सी, जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? सही उत्तर होगा बी, ईसा पूर्व 57 में। ईसा पूर्व 57 में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? CR सूत्र दिया था, कौन सा नेता था? आपका इस चार ऑप्शनों में से सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर होगा ए, सी, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? कौन सा स्मारक है जो कुतुब परिसर का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। जी। आपके लिए अगला प्रश्न है, कौन सा कथन कांग्रेस के कराची स्तर सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो इसका उत्तर होगा ए, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा युगम मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, चौथ ओ सरदेशमुखी। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध हुमायूं और के बीच लड़ा गया था? सही उत्तर है बी, शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था चौसा युद्ध। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन द्वारा भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश काउन में स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है सी, भारत सरकार अधिवेशन 1858।
अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर 1928 में। अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है डी अष्टप्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? सही उत्तर है सी कल्प। कल्प। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए इस प्रकार से है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक। तो आपको इस चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, सही उत्तर होगा डी महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है सितंबर 1920 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही उत्तर है डी कोलकाता। अब वो कोलकाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी टी प्रकाशम। टी प्रकाशम। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है सी 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न है खानुआ खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ए 1527 में। अगला प्रश्न जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है विजेता सी विजेता। अगला प्रश्न है किस राज्य में अशोक की जोंगशिला राजाज्ञा स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा सी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। प्रश्न है कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न फतेहाबाद जिले के नाम किसने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? तो इसका उत्तर होगा सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? तो इसका उत्तर होगा बी 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर आप कमेंट में भी दे सकती हैं। और आप इसी प्रकार के जीके के जो इतिहास है जानने के लिए इसी प्रकार बने रहें। सही उत्तर होगा 1930। अगला प्रश्न है आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आइन ए अकबरी इसका सही उत्तर है बी अबुल फजल। अबुल फजल। अगला प्रश्न है समाजवाद का जय प्रकाशन नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। और इसी प्रकार के प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप सुथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब पे बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।